गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 16 तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। देखिए आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका हो गया, साइक्लिक ग्रुप आपका हो गया है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपका हो गया है, ग्रुप हो गया है, सब ग्रुप हो गया है, अबेलियन ग्रुप हो गया है। इतना हमने कवर कर लिया। आज हम लेक्चर नंबर 17 से हम डिस्कस करेंगे कि आपका परम्यूटेशन क्या होता है और परम्यूटेशन ग्रुप। देखिए हालांकि आज हम लेक्चर नंबर 17 में हम बस इतना जान लेंगे कि परम्यूटेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक। टोटल आज का लेक्चर जो होगा आपका बेसिक होगा। ठीक है, परम्यूटेशन के बारे में जानेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है, फिर हम उसके बाद जानेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। तो देखिए आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने कहाँ कवर कर लिया है, मतलब कहाँ तक हमने कवर कर लिया है। आपका ग्रुप हो गया है, डिफिनेशन ऑफ ए ग्रुप हो गया है, एग्जाम्पल हो गया है, अबेलियन ग्रुप हो गया आपका, उसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमने सब ग्रुप हमने डिस्कस किया, उसका एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आपने देखा, अच्छा सब ग्रुप डिस्कस करने से पहले हमने क्या डिस्कस हमने किया था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद हमने सब ग्रुप। फिर उसके बाद आपने देखा साइक्लिक ग्रुप आपका क्या होता है, क्या साइक्लिक ग्रुप। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एंड बाद में हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया लेक्चर नंबर 17 में कि इसके रिजल्ट्स क्या है, एडीपी ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। क्या एडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप, मतलब हम किसी एडीपी को हम साइक्लिक कब बोलेंगे, जब क्या हो, हम किसी एडीपी को हम साइक्लिक कब बोलेंगे। देखिए जैसे आपका एडीपी आपका साइक्लिक है, क्लियर, तब ओके, तब क्या होगा, तब उसमें ग्रुप क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। लेकिन हाँ, ग्रुप यदि साइक्लिक है तो जरूरी है हमारा एडीपी भी क्या हो, साइक्लिक हो। इतना आपका क्लियर हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन। क्या परम्यूटेशन ग्रुप आपका लेक्चर नंबर 18 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 18। फिलहाल के लिए हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक पॉइंट है। क्या बेसिक पॉइंट। तो चलिए देखते हैं क्या है परम्यूटेशन। देखिए परम्यूटेशन इज अ फंक्शन। क्या परम्यूटेशन इज अ फंक्शन में कौन कौन सा, चलिए हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए हमने ज़्यादा लॉन्ग में हमने थ्योरी नहीं लिखा। ठीक है, बस आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको क्लियर करेंगे, आप नोट डाउन करते चलिएगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं क्या है। एफ सच दैट ए टू ए, एफ आपका क्या है, फंक्शन है। कहाँ से, ए से लेकर ए तक, मतलब सेम सेट पर ए डिफाइन हो रहा है। उसके बाद ए आपका क्या है, ए क्या है, सेट है, ए क्या है, सेट है। सेम सेट पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। और ए आपका क्या है, ए इज अ नॉन इम्पटी सेट। ए आपका इम्पटी नहीं होगा, ए क्या होगा, नॉन इम्पटी होगा। क्लियर है। अब उसके बाद इम्प्लाई दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ आपका क्या होना चाहिए, एफ आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू, जो आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, दोनों। ठीक है, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए जब आपका सेट थ्योरी आपका चल रहा था तब हमने डिस्कस किया था आपका बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 और ऑन टू। आई होप आपको वहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन इज ए फंक्शन, और वो फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, मतलब वो किस सेट पर जा रहा है, वो सेम सेट पर डिफाइन हो रहा है। क्लियर, और आपका जो वो सेट है क्या है, वो नॉन इम्पटी है। क्लियर, फिर उसके बाद हम एफ आपका क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उस फंक्शन को क्या है, वो परम्यूटेशन है। क्या है, परम्यूटेशन। इतना क्लियर। अब देखो दूसरा है इम्पोर्टेंट, ए भी है। क्लियर, क्या है, अब हम
किसी परम्यूटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी हम परम्यूटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका वही पॉइंट है। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए परम्यूटेशन, मतलब परम्यूटेशन को हम किस फॉर्म में हम लिखेंगे, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। क्लियर? हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो वही आपका है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए परम्यूटेशन। किसी परम्यूटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं। एफ आपका क्या फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, सेट। ए देखिए आपका सेट है, क्या है, सेट ए दिया है, क्या है, सेट आपका ए क्या दिया है, देखो पहले सेट ए आपका क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, इतना क्लियर है। ये आपका क्या है, सेट आपका दिया गया है। क्लियर है? सेट आपका क्या है, ए इक्वल टू, सेट के अंदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना क्लियर है। सेम सेट से सेम सेट पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। क्लियर है इतना? अब देखो, तो हमने परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करने का एक आपका मेथड है। कौन सा मेथड, कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड, अवयव विधि। क्लियर? देखिए इस हम एफ आपका क्या है, एफ आपका क्या है, परम्यूटेशन है। एफ आपका क्या है, परम्यूटेशन। और हम परम्यूटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ए आपका क्या है, ए आपका जो ऐसे सिंबल बना है, ये क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, क्या है, ये मैट्रिक्स मेथड। क्या है, मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे। आपका जो सेट ए है, क्लियर, उसमें आपके एलिमेंट्स सबके लिखे जाएंगे ऊपर वाले में। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, इतना क्लियर है। अब उसके नीचे उसका इमेजेस लिखा जाएगा, उसके नीचे उसका इमेजेस लिखा जाएगा। मतलब जैसे आपने, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि 1 किससे मैप करेगा। सपोज करिए हमने डिफाइन किया है कि वो आपका 1 5 पे जा रहा है। 1 किस पे जा रहा है, 5 पे। हम सपोज कर लेते हैं 1 5 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या है, 5 है। क्लियर? अब वैसे ही आपका, अब हमने क्या बोला, 2 आपका किस पे जा रहा है, 3 पे। किस पे जा रहा है, 3 पे। तो हमने बोला कि 2 की इमेज क्या है, 3 है। 2 की इमेज क्या है, 3 है। देखिए हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते चलिएगा, आगे बहुत एक खतरनाक होने वाला है। ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग अलर्ट हो जाइए। क्लियर? हमला अचानक होगा। क्लियर? हम बताएंगे नहीं कहाँ पे होगा। क्लियर? अब देखो, तो आपका ऐसे आपका क्या है, 3 किस पे जा रहा है, 4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की इमेज क्या है, 4 है। 3 की इमेज क्या है, 4 है। तो आप लिखोगे 3 किस पे जा रहा है, 4 पे। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपका 4 किस से जा रहा है, 4 किस से जा रहा है, 2 पे। 4 किस से जा रहा है, 2 पे। इसका मतलब 4 की इमेज क्या हुई, 4 की इमेज क्या हुई, 2 हुई। क्या हुई, 2 हुई। 4 की इमेज क्या हुआ, 2 हुआ ना। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो 5 का इमेज किससे है, 5 की इमेज क्या है, 5 की इमेज क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। 5 की इमेज क्या है, 6 है। इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है? अब देखिए 6 की इमेज क्या है, 1 है। क्या है, 6 की इमेज क्या है, 1 है। इतना क्लियर आपको? बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि 1 की इमेज क्या है, 5 है। 1 की इमेज क्या है, 5 है। मतलब 1 जो है वो 5 पे क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। अब ऐसे आपका 2 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, और जो आपका 3 है वो 4 पे आपका मैप कर रहा है, और जो आपका 4 है वो 2 पे आपका मैप कर रहा है। क्लियर इतना? और आपका जो 5 है वो 6 पे मैप कर रहा है, और जो आपका 6 है वो 1 पे आपका मैप कर रहा है। तो यही आपका क्या है, मैट्रिक्स मेथड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो वही आपका हेडिंग था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपने जान लिया कि परम्यूटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर क्या ये परम्यूटेशन में क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, क्या इसका कोई मेथड है या नहीं। देखिए आपको जो आपको परम्यूटेशन आपको जो दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है?
वहाँ पे आपको खुद से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। वहाँ पे आपको ए डायरेक्ट दिया जाएगा, क्लियर। वहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएगा, सेट ए के ऊपर अब क्या होगा, देखिए जो आपका ए सेट है, ठीक, ए वाला, क्योंकि परमुटेशन क्या हो रहा है, सेट ए से सेट ए पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, क्लियर। तो हमने क्या बोला, जो का फर्स्ट वाले रहेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रो, क्या बोलते हैं, रो। और ऐसे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम, क्लियर है। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होगा, आपके दो रो होंगे, क्या, दो रो, 1 और 2, दो रो और कॉलम कितने, n कॉलम, कितने कॉलम, n कॉलम। तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, 2 है, रो कितने हैं, 2 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने भैया, 1 2 3 4 5 6, क्या है, 6 है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स होना चाहिए, क्या 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ सर टोटल 12 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग फर्स्ट वाले रो में आप लोग क्या लिखो, सेट ए के एलिमेंट्स आप लोग लिखोगे, ठीक। देखिए ये आपको लिखना नहीं है, खुद से आपको दिया जाएगा एग्जाम्पल में, क्लियर। क्वेश्चन आपके ये ऑलरेडी आपको दिया जाएगा, आपको ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ सर 1 आपको कैसे 5 पे गया, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाया कि आपका ऐसे डिफाइन किया गया, इस तरह से डिफाइन किया गया कि 1 की इमेज क्या है, 5 है, 2 की इमेज क्या है, 3 है, 3 की इमेज क्या है, 4 है, 4 की इमेज क्या है, 2 है, और 5 की इमेज क्या है, 6 है, और 6 की इमेज क्या है, 1 है। इतना क्लियर हो गया। और आपको कितने रो है, 1 और 2, और कॉलम कितने हैं, टोटल 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 6। देखिए हम ऑर्डर जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम ऑर्डर जानने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्यों। अब आप लोग बोलोगे सर मैट्रिक्स से तो उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए। तो मैंने कब बोला कि नहीं पता होना चाहिए, हाँ मैंने बोला नहीं ना। देखिए हम यहाँ पे क्या इंटरेस्टेड है निकालने के लिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा, देखो हम परम्यूटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर पाएँ, ताकि एक मैथ को एकदम फील किया जा सके, क्या किया जाए, मैथमेटिक्स को एकदम फील किया जा सके कि हाँ सर प्योर मैथमेटिक्स है क्या, उसको फील किया जा सके, ठीक। तो वही है, क्या है, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, क्लियर है। तो देखो आपने देखा कि परम्यूटेशन क्या है, सेम सेट से सेम सेट पर डिफाइन हो रहा है, क्लियर है। उसके बाद परम्यूटेशन आपका एफ दे रखा है, क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। देखो जो आपके पहला रो है उसमें क्या होगा, उसमें आपके एलिमेंट्स लिखा जाएगा, क्लियर है। अब क्या होगा, नीचे जो एलिमेंट्स आपके लिखे गए हैं यहाँ पे दो दूसरे वाले रो में, क्लियर है। फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, एलिमेंट्स आपके लिखे जाए कहाँ के, सेट ए के, क्लियर है। अब उसके नीचे उसके इमेजेस लिखे जाएंगे। अभी हमने बताया आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ना कि सर हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परम्यूटेशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार आप लोग CLR लिखो कि यहाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर होगा तो जल्दी से नोट डाउन करो। अब चलिए अब हम जानते हैं साइकिल परम्यूटेशन क्या होता है। क्या साइकिल परम्यूटेशन क्या होता है, हम इसको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए कोई परम्यूटेशन को हम साइकिल परम्यूटेशन कब बोलेंगे, किसी परम्यूटेशन एफ को हम साइकिल परम्यूटेशन कब बोलेंगे, चलिए हम देखते हैं। सपोज करिए आपका कोई परम्यूटेशन इस फॉर्म का दे रखा है, इस फॉर्म का दे रखा है, किस फॉर्म का, एफ इक्वल टू A1 A2
देखिए A1 A2 क्या है, एलिमेंट्स है। अभी हमने बताया जो आपके फर्स्ट रो होंगे उसमें क्या आपके लिखा जाएगा, सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक। और आपके उसके जो आपका सेकंड रो होगा, फर्स्ट रो के नीचे क्या है, सेकंड रो में आपका क्या लिखा जाएगा, उसके इमेजेस। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN-1 और लास्ट में AN। क्लियर। अब देखिए उसके नीचे क्या होंगे इमेजेस। तो A1 की इमेजेस क्या है, A2 है। A1 की इमेजेस क्या है, A2 है। क्लियर। A2 की इमेजेस क्या है, A3 है। उससे एक ज़्यादा, जैसे यहाँ पे A1 था तो उससे ज़्यादा एक क्या हुआ, A2। क्लियर। अब A2 की इमेजेस क्या होगी, A3 होगी। क्लियर। अब A3 की इमेजेस क्या होगी, A4 होगा। A4 की इमेजेस क्या होगा, A5 होगा। क्लियर। A4 की इमेजेस क्या होगा, A5 क्या हुआ, A5। और AN-1 की इमेजेस क्या होगा, AN होगा। क्या होगा, AN। और AN की इमेजेस क्या होगा, A1। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि साइकिल परम्यूटेशन में किसी भी परम्यूटेशन, ये हम साइकिल परम्यूटेशन कब बोलेंगे, जब वो A1 से स्टार्ट हो गए, वो A1 पे आपका क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। A1 से स्टार्ट हो गए A1 पे आपका ख़त्म हो जाए, तब हम उस परम्यूटेशन F को हम बोलेंगे क्या है, साइकिल परम्यूटेशन। जैसे बोलते हैं ना साइकिल का पहिया, जैसे आप उसको रोटेट कराओगे, ठीक है, और लास्ट में आपका वहीं पे आपके रुकेगा। क्लियर है। तो वही आपको बोला गया है क्या है, साइकिल परम्यूटेशन। जैसे ध्रुव नाचता है ना, क्या हुआ, हाँ, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ भैया, रोटेशन में मोशन। अब देखो हम इसी को दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कैसे, A1 A2, इसको भी हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन के साथ साथ ये क्या है, साइकिल परम्यूटेशन है। क्या है, साइकिल परम्यूटेशन। A1 की इमेजेस क्या है, A2 है। A2 की इमेज क्या है, A3 है। A3 की इमेज क्या है, A4 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपका लास्ट में क्या हुआ, AN। अब AN की इमेजेस क्या है, A1 है। AN की इमेजेस क्या है, A1 है। जब A1 आपका आ जाए तो आपका क्या हो जाए, साइकिल क्लोज होगा। साइकिल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब इस साइकिल परम्यूटेशन की लेंथ क्या होगी, इस साइकिल परम्यूटेशन का लेंथ क्या होगा, लेंथ। देखिए हम लेंथ किसको बोलते हैं, देखिए इस परम्यूटेशन की लेंथ क्या होगी, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, AN। कितने एलिमेंट्स हैं, AN। कितने एलिमेंट्स, AN। मतलब इसमें N एलिमेंट्स क्या हैं, मौजूद हैं। क्लियर। अब देखो लेंथ हम तभी हम डिफाइन करेंगे, लेंथ हम तभी हम बता पाएंगे जब वो परम्यूटेशन क्या हो, साइकिल हो। जब वो परम्यूटेशन क्या हो, साइकिल परम्यूटेशन हो, तभी हम उसका लेंथ हम बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यदि सपोज करें, यदि वो परम्यूटेशन साइकिल परम्यूटेशन में नहीं है, यदि वो परम्यूटेशन साइकिल परम्यूटेशन में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या हम करेंगे, साइकिल परम्यूटेशन हम उसको चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे इसकी लेंथ क्या है। आगे हम जानेंगे उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। तो अभी के लिए आप लोग जानिए इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, या हम इसको ऐसे बोलेंगे, इम्प्लाई दैट N साइकिल, क्या, N साइकिल अथवा साइकिल ऑफ लेंथ N, साइकिल ऑफ लेंथ N। क्लियर। इसकी लेंथ क्या है, N है। इसकी लेंथ क्या है, N है। चलो अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्या बोला जाए, ये क्या बोल रहा है, बोलते हैं ना, क्या बोल रहे हो, आज अंग्रेजी बक रहे हो। तो चलिए एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या है, सपोज करिए आपका कोई परम्यूटेशन EF है। क्या है, परम्यूटेशन कोई EF है। अब आपका ऐसा डिफाइन किया है, कैसे, 1 2 3 4। क्लियर। 2 3 4 1, ये आपका क्या है, परम्यूटेशन है। अच्छा क्या है, साइकिल परम्यूटेशन है, क्या है, साइकिल परम्यूटेशन है या नहीं। तो देखिए हाँ, साइकिल परम्यूटेशन है। क्यों है, क्योंकि 1 की इमेज क्या है, 2 है। 1 की इमेजेस क्या है, 2 है। 2 की इमेजेस क्या है, 3 है। 3 की इमेजेस क्या है, 4 है। 4 की इमेजेस क्या है, 1 है। क्लियर।
ठीक है। 1 की इमेजेस क्या है, 2 है, 2 की इमेजेस क्या है, 3 है, 3 की इमेजेस क्या है, 4 है, 4 की इमेजेस क्या है, 1 है, 4 की इमेज क्या है, 1 है। क्लियर इतना? इमेजेस नहीं, इमेज क्या, इमेज, इमेजेस नहीं। क्लियर? मीन्स 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 के इमेज 4, 4 का इमेज 1। तो आपने देखा ए 1 से स्टार्ट हुआ था और ये 1 पे क्या हुआ, एंड हुआ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साइकिल परम्यूटेशन। मतलब वो जहाँ से स्टार्ट हो वो जाके वहीं पे खत्म हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे क्या, साइकिल परम्यूटेशन। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसका लेंथ क्या होगा? अब इस साइकिल परम्यूटेशन की इसकी लेंथ क्या है? देखिए इसका लेंथ क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इस फॉर्म में 1 2 3 4। मतलब क्या है, 1 का इमेज क्या है, 2 है, 2 का इमेज क्या है, 3 है, 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है, 4 है, और 4 का इमेज क्या है, 1 है। वापस ये उसी पे चला गया। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। तो इसकी लेंथ क्या हुई, कितने साइकिल है, n साइकिल। कितना साइकिल है, n साइकिल। तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ f, लेंथ ऑफ f इक्वल टू 4, टोटल 4 है, 1 2 3 4। देखिए लेंथ हम तभी निकाल पाएंगे जब वो परम्यूटेशन क्या हो, साइकिल परम्यूटेशन। तो आपने जान लिया कि साइकिल परम्यूटेशन क्या होता है, एंड उसको हम कैसे डिफाइन हम करेंगे, और उसका हम उस साइकिल की लेंथ क्या होगी हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक एग्जांपल और देखिए, आपका एग्जांपल 1 था, एग्जांपल दूसरा देखिए, एग्जांपल दूसरा। अब ये आपको परम्यूटेशन f है। क्लियर है? क्या है, 1 2 3। क्लियर है? 2 3 1 5 6 6 5। अब देखिए क्या है परम्यूटेशन, साइकिल है। क्या है परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। 1 किस पे गया, 1 2 पे गया, 1 किस पे गया, 2 पे, 2 किस पे गया, 3 पे, 3 किस पे गया, 1 पे, 3 किस पे गया, 1 पे। तो 1 आपने यहाँ पे लिखा है ना, 1 आपने यहाँ पे लिखा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको साइकिल क्लोज कर देना है। क्लियर है? 1 2 3 क्लियर हो गया। अब आप देखिए 5 किससे गया, 6 से, 5 किससे गया, 6 से, और 6 किससे गया, 5। इसका मतलब क्या होगा, 5 और 6 होगा। क्लियर है इतना? ये आपका क्या है, ये आपका क्या आ गया, एक परम्यूटेशन है और ये भी क्या है, परम्यूटेशन। और हम इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन। देखिए परम्यूटेशन तो है ठीक है, लेकिन है क्या है, साइकिल परम्यूटेशन है। क्या है, साइकिल परम्यूटेशन है। क्यों है, क्यों है साइकिल? 1 से स्टार्ट हुआ, 1 किस पे गया, 2 पे, 2 किस पे गया, 3 पे, 3 किस पे गया, 1 पे, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 किस पे गया, 1 पे। ये साइकिल क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए 5 किस पे गया, 6 पे, 6 किस पे गया, 5 पे। क्लियर? 5 से स्टार्ट हुआ वो 6 पे गया। क्लियर? अब 6 किस पे आ गया, वो पुनः 5 पे आ गया। तो इसलिए ए बी साइकिल और ए बी साइकिल है। इस साइकिल को हम नाम देते हैं क्या, C1, और इसको हम नाम दे देता हूँ C2। क्या, C2। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल परम्यूटेशन। जो आपको परम्यूटेशन है, जो आपका साइकिल परम्यूटेशन है, उसको आपने देखा हो 2 फॉर्म में टूट गया, 2 फॉर्म में टूट गया। एक आपका अलग साइकिल हो गया और एक आपका एक अलग साइकिल हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि इस साइकिल की लेंथ क्या होगी, कौन सा, इस परम्यूटेशन यानी इस साइकिल परम्यूटेशन का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ क्या होगा बताओ। देखिए इसका मेथड थोड़ा अलग है। क्या है, थोड़ा इसका मेथड क्या है, अलग है। इसका लेंथ यदि जानना है आपको तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के लिए आपका अलग से रूल है। क्या है, और रिजल्ट क्या है, साइकिल निकालने के लिए। मतलब पर इस साइकिल परम्यूटेशन का लेंथ हमें फाइंड करना है, तो आपका फार्मूला क्या है,
एलसीएम ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ, किसमें हम किसके लेंथ बात कर रहे हैं, हम किसके लेंथ की बात कर रहे हैं, साइकिल परम्यूटेशन एफ का लेंथ हम जानना है। क्लियर, तो लेंथ एफ इक्वल टू एलसीएम ऑफ C1 कामा C2। क्लियर, अब देखिए C1 आपका क्या है, मतलब C1 की लेंथ क्या है, C1 की लेंथ क्या है, C1 की लेंथ क्या है 3 है, C1 की लेंथ क्या है 3 है, क्या है 3 है। तो एलसीएम, एक सेकेंड, एलसीएम होगा, चलिए देखते हैं। हाँ एलसीएम होगा, एलसीएम C1 की लेंथ क्या है 3 है और C2 की लेंथ क्या है 2 है। तो एलसीएम 3 और एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। क्लियर, तो इसलिए इसकी लेंथ क्या है, इस परम्यूटेशन की लेंथ आपको क्या मिला 6 मिला, इस परम्यूटेशन का लेंथ आपको क्या मिला 6 मिला। क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। देखिए आपको कोई भी आपको साइकिल परम्यूटेशन दिया जाएगा, ठीक है, या परम्यूटेशन दिया जाएगा, आप उसको सबसे पहले देखिए, यदि आपको डायरेक्ट लग रहा है यहाँ ये सर साइकिल परम्यूटेशन है, क्लियर, फिर आप उसके बाद आपको देखना है क्या हो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल परम्यूटेशन है या नहीं। क्लियर, यदि प्रोडक्ट में है तब आप इस मेथड से आप उसका लेंथ आप फाइंड करोगे, मतलब आप इस मेथड से उस साइकिल परम्यूटेशन की आप लेंथ आप फाइंड करोगे। क्लियर, यदि प्रोडक्ट में नहीं है तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, जो आपने यहाँ पे निकाला था एग्जाम्पल 1 में। क्लियर होगा, एग्जाम्पल 1 में आपका लेंथ आपका क्या है 4 है, क्या है 4 है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन का कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, या फिर ये बोलिए कि प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन। क्लियर, इसका मतलब हम दो परम्यूटेशन कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसका कैसे प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। क्लियर, देखिए आपके 2 परम्यूटेशन एफ और जी होंगे, आपके 2 परम्यूटेशन एफ और जी होगा, फिर हम इसमें आप 2 तरह का आपका फाइंड करना होता है। आपको सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, एफ जी, क्या एफ जी, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी फॉग, देख रहे हो ना, क्या फॉग बोलते हैं ना, क्या चल रहा है फॉग, बिना गैस वाला, बहुत बढ़िया। क्या है एफ जी, क्या है एफ जी, कौन बोला सब्जी, हाँ कौन बोला सब्जी, हाँ गधा कहीं, क्या है एफ जी, क्या है एफ जी, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, क्या है बोलते हैं एफ ऑफ जी, क्या बोलते हैं एफ ऑफ जी। दूसरा क्या है, दूसरा टाइप क्या है, या तो इस टाइप का हो सकता है या तो इस टाइप का आपको फाइंड करने के लिए आपको बोला जा सकता है। क्लियर, दूसरा आपका क्या है जी एफ, क्या है जी एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ, क्या जी ऑफ एफ, जी एफ, क्या है जी एफ, कौन जी एफ, हाँ कौन जी एफ, गर्लफ्रेंड नहीं यार, जी एफ इसका नाम है, जी एफ का क्या है परम्यूटेशन है, एफ आपका क्या है परम्यूटेशन, फिर उसका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे जी एफ, क्या बोलेंगे जी एफ। और इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको हम कैसे बोलेंगे इक्वल टू जी ऑफ एफ, क्या जी ऑफ एफ, जैसे हम यहाँ पे एफ जी हम लोग बोल रहे थे एफ ऑफ जी, अब वैसे आपका जी एफ आपका क्या होगा जी ऑफ एफ, क्या जी ऑफ एफ। क्लियर है इतना, चलिए हम इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए आपका कोई परम्यूटेशन एफ आपका है, अब यहाँ पे क्या होगा 2 परम्यूटेशन एफ और जी, तो आपका समझिए एफ आपका क्या है परम्यूटेशन है, और एक कैसे आपका दिया गया 1 2 3, क्लियर है 2 1 3, ये आपका क्या है एफ आपका है, और आपका दूसरा आपका जी है, मान लेते हैं क्या है 1 2 3 1 2 3 3 1 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ये क्या
हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, देखिए आपको दो तरह का आपको अलग अलग फाइंड करने के लिए आपको बोला जाएगा, बोलेगा आप एफ ऑफ जी आप लोग फाइंड करिए या फिर आप जी ऑफ एफ फाइंड करिए, जी ऑफ एफ आप लोग फाइंड करिए। तो चलिए हम देखते हैं, हम दोनों हम लोग निकालते हैं, एक बार हम एफ जी निकालें, दूसरा एक बार हम जी एफ निकालते हैं, क्लियर है। तो देखिए एफ ऑफ जी, हालांकि अभी हमने बोला एफ जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी, एफ जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी। तो लिखिए एफ ऑफ जी इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, जी है, लास्ट में क्या है, जी है, मतलब अब क्या से कहाँ से शुरू होगा, ओ जी से, कहाँ से शुरू होगा, मल्टीप्लिकेशन जी से। तो आप लोग देखिए 1 2 3 इसमें है और 1 2 3 इसमें है, क्लियर। सपोज करें यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे यदि 1 2 3 4 होता तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते, 1 2 3 4 आप लोग लिखते, जो यहाँ पे रहेगा जितने एलिमेंट्स, ठीक है, वही आपके नंबर से यहाँ पर भी आपके लिखना होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको एफ पे ध्यान देना होगा, क्लियर है। तो आप लोग देखिए जी आपका क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। हालांकि नीचे का एलिमेंट्स नहीं लिखना है, नीचे का एलिमेंट्स नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है अभी हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप लोग यही वाला आप लोग उतार लिए, लास्ट वाला नीचे वाला एलिमेंट्स जी के, ऐसा नहीं करोगे आप लोग। अब क्या करोगे आप लोग, आपने क्या लिखा, जी, जी आपका क्या है 1 2 3 ऊपर एलिमेंट्स आपके फर्स्ट रो में, क्लियर है। अब देखिए क्या है, 1 किस पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, जी से एफ पे जाना है, हमें जी से एफ पर जाना है, क्लियर। अब क्या है 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो 1 किस पे जाएगा, 3 पे, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है और 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब 3 किस पे जा रहा है, 2 पे, और 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो क्या होगा 3 किस पे गया, 1 पे गया, तो आपका क्या आ गया, जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ जी, क्या आ गया, एफ ऑफ जी आपका आ गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आपने फर्स्ट आपने फाइंड कर लिया एफ ऑफ जी। अब चलिए हम फाइंड करते हैं क्या, जी ऑफ एफ, क्या, जी ऑफ एफ, क्लियर है। अब देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए आपका एफ से अब हमें कहाँ जाना है, जी पे, एफ से हमें जी पर जाना है। तो एफ के एलिमेंट्स ऊपर आपके कैसे लिखे गए, 1 2 3, क्या लिखा गया, 1 2 3, क्लियर। तो आप लोग लिख लीजिए 1 2 3। अब हमें कहाँ से जाना है, एफ से जी पर, तो तब हम लोग क्या करेंगे, एफ से स्टार्ट करेंगे, अब हम जी पर जाएंगे। तो देखिए 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, और 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे, तो 1 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, तो 1, तो आपका 2 किस पे जाएगा, देखिए 2 1 पे गया और 1 किस पे गया, 3 पे, इसका मतलब 2 किस पे जाएगा, 3 पे, 2 किस पे जाएगा, 3 पे, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, और यहाँ पे देखिए 3 किस पे जा रहा है, 2 पे, इसका मतलब 3 किस पे जाएगा, 2 पे, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए आप एफ ऑफ जी का आप लोग ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि कैसे, 1 किस पे गया, 3 पे, तो आप लोग लिखोगे 1 गया 3 पे, 3 गया किस पे गया, 1 पे, तो साइकिल क्लोज हो गई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और जो यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका मतलब आपने देखा 2 यहाँ 2 आपका क्या है, एलिमेंट्स है, 2 आपका क्या है, ये क्या है, एलिमेंट्स है ना, और ये क्या है, उसका क्या है, इमेज है, 2 का इमेज क्या है, 2 है, मतलब ये क्या हो रहा है, सेल्फ इमेज, खुद का ही इमेज बन रहा है, ठीक है। जब ऐसा कहीं मिले, ठीक है, तब हम लोग उसको बोले क्या है, हम उसको बोले क्या है, इस वाले को हम लोग बोलेंगे क्या है, इस वाले केवल जिसका सेल्फ इमेज आपका बन जाए, क्लियर है, जिसका सेल्फ इमेज आपका बन जाए उसको हम फिर साइकिल के फॉर्म में आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ने नोटिस किया 2 किससे जा रहा है, वो स्वयं 2 पर जा रहा है, इसका मतलब 2 आपका क्या है, सेल्फ इमेज है, क्या है, सेल्फ इमेज, मतलब खुद का ही इमेज लेकर क्या है बैठा है, क्लियर है। तो आप लोग ने देखा 1 किस पे गया, 3 पे,
1 किस पे गया, 3 पे, 1 किस पे गया, 3 पे, और 3 किस पे गया, 1 पे। क्लियर। तो इसलिए साइकिल क्या हुआ, क्लोज हो गया, साइकिल क्या हुआ, क्लोज हो गया। और आपने देखा ये क्या आपका, ये बच गया ना, जो आपका दो पे जा रहा था, ये आपका क्या हुआ, बच गया। क्लियर है। जब आपका ऐसा हो जाए, क्लियर, तो फिर आप उसको साइकिल के फॉर्म में आप लिखो या ना लिखो, मतलब आप उसको परम्यूटेशन के फॉर्म में आप लिखो या ना लिखो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख भी सकते हो कि हाँ सर ये 2 ऐसे होगा, लेकिन आप लोग देख रहे हो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर, या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या 2 एलिमेंट्स है ना, 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, ये साइकिल क्लोज हो गया। लेकिन आपने देखा यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, 2 स्वयं पे जा रहा है, 2 किससे जा रहा है, 2 खुद पर जा रहा है। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को लिखना थोड़ा क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए आप उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप लोग ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। कैसे, कैसे लिखोगे मेरे लल्ला, कैसे लिखोगे, देखो आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1 3। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको एफ ऑफ जी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, जी ऑफ एफ आपने निकाला यहाँ पे, जी ऑफ एफ आपको क्या मिला, 1 किस पे गया, 1 पे गया, तो ये क्या होगा, सेल्फ इमेज। 2 किस पे गया, 3 पे, 3 किस पे गया, 2 पे, तो आपको क्या मिला, 2 गया 3 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 2, 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, ये साइकिल क्लोज हो गया। और आपको क्या बचा, 1 1 पे गया, 1 1 पे गया, तो क्या होगा, आप इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। तो आई होप आपको एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपको निकालना आपको आ गया होगा। तो नोट डाउन करिए इतना। अब चलिए, अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन, किसी परम्यूटेशन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपका कोई परम्यूटेशन एफ आपका दे रखा है और एक कुछ इस तरह से लिखा गया, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 3 किस पे जा रहा है, 4 पे, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, 5 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 4 किस पे जा रहा है, 5 पे, 8 किस पे जा रहा है, 6 पे, 6 किस पे जा रहा है, 8 पे। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ आपका कोई परम्यूटेशन आपका एफ आपका दे रखा है, अब हमें इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है हमें, एफ इनवर्स, क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स। तो देखिए हम लोग कैसे हम एफ इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ये परम्यूटेशन दे रखा आप इसी को आप पलट दोगे, आप इसी को क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, आप इसी को क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। तो जो नीचे वाला जो रो होगा, आपको पहला रो आपको बन जाएगा, और जो आपका पहला वाला रो होगा वो आपका सेकंड वाला आपका रो आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 5 6 8 5 6 8। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या लिखना है, 1 3 2 1 3 2 5 4 5 4 5 4 8 6 8 6। ये आपका क्या है, एफ आपका कोई परम्यूटेशन एफ आपका दे रखा है और आपने उसका क्या निकाला, एफ इनवर्स। हमने क्या बोला, आपको किसी परम्यूटेशन का इनवर्स यदि फाइंड करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो आपके दिया आपका जाएगा परम्यूटेशन, जो आपका परम्यूटेशन आपका दिया जाएगा, आप उसको क्या करोगे, आप उसको पलट दोगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट रो है वो आपका सेकंड रो में आपका चला जाएगा, और जो आपका सेकंड रो है वो आपका फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और जो आएगा वो आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन, उस परम्यूटेशन का क्या होगा, इनवर्स होगा। परम्यूटेशन का एफ आपका दे रखा है, ठीक, आप इनवर्स आपको निकालना है, मतलब एफ इनवर्स आपको निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको पलट दिया तो आपका क्या आ गया, एफ इनवर्स, जैसा कि आपने यहाँ पे निकाला है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए साइकिल। इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन अपने जान लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए साइकिल। किसी साइकिल परम्यूटेशन एफ का हम उसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि अभी आपने देखा कि हम
किसी परम्यूटेशन एफ का हम उसका इनवर्स सम कैसे फाइंड करते हैं, और अब हम जानेंगे किसी साइकिल परम्यूटेशन एफ का हम उसका इनवर्स सम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, क्या सर जो परम्यूटेशन है उसको हम साइकिल परम्यूटेशन बोल सकते हैं या नहीं? ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, आपका साइकिल परम्यूटेशन हम परम्यूटेशन बोल सकते हैं, क्योंकि उसके नाम में क्या है, साइकिल परम्यूटेशन, मतलब हम साइकिल परम्यूटेशन को परम्यूटेशन बोल सकते हैं, लेकिन हम परम्यूटेशन को साइकिल परम्यूटेशन जरूरी नहीं है बोल पाए हमेशा। क्लियर है? तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए कि एवरी साइकिल परम्यूटेशन इज परम्यूटेशन, एवरी साइकिल परम्यूटेशन इज परम्यूटेशन। क्लियर? बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं कि जो आपका परम्यूटेशन है वो आपका साइकिल परम्यूटेशन भी हो। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए साइकिल। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए साइकिल जानने से पहले हमने जाना कि आपका साइकिल क्या होता है। आपका साइकिल क्या होता है? किसी परम्यूटेशन एफ को हम साइकिल परम्यूटेशन कब बोलेंगे? किसी परम्यूटेशन एफ को हम साइकिल परम्यूटेशन कब बोलेंगे? जब वो वहीं से स्टार्ट हो गया वहीं पे क्या होता है, खत्म हो जाए। बोलते हैं ना, जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं से खत्म होगा। बोलते हैं ना, शुरू होते ही खत्म। हाँ, शुरू होते ही खत्म। ठीक वैसे आपका क्या है, साइकिल परम्यूटेशन है। किसी परम्यूटेशन एफ को हम साइकिल परम्यूटेशन तभी बोलेंगे हम जब वो एलिमेंट्स वहीं से स्टार्ट हो गए वो वहीं पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे आपने देखा A1 किससे गया, A2 पे, A2 किस पे गया, A3 पे, A3 किस पे गया, A4 पे। ऐसे आपका AN किस पे गया, A1 पे। आपने देखा A1 से हमने स्टार्ट किया हो, A1 पे क्या हुआ, खत्म हो गया। क्लियर है? तो हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया, A1 A2 डॉट AN, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है साइकिल परम्यूटेशन F। आपने कैसे लिखा है, A1 A2 डॉट AN। अब हमें इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, इसका हमें एफ का हमें इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो आपका एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स। अब हम इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए A1 A2 डॉट AN है। क्लियर? अब हम यहाँ से पीछे से हम शुरू करेंगे AN। क्लियर? अब इसे कम AN-1, अब इसे कम AN-2। क्लियर है? डॉट A1, मतलब EN। अब आपका जो परम्यूटेशन आपका एफ दे रखा है, आपका जो आपका ये परम्यूटेशन का ये दे रखा है। क्लियर है? आपको क्या करना है, आपको इसको पलट देना है। क्लियर है? जो आपका ये परम्यूटेशन एफ आपका दिया है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, पलट देना है। ये जो आपका परम्यूटेशन एफ आपका दे रखा है, क्लियर है, इसको आपको पलट देना है। क्लियर है? और जो आएगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। क्या होगा, उस परम्यूटेशन एफ का क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल सब समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल आपका देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एफ इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1। क्लियर होगा? अब देखिए इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका साइकिल इस टाइप का आपका दिया गया है, साइकिल परम्यूटेशन आपका इस टाइप का आपका दिया गया। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग कैसे आएगा, 1 किससे जा रहा है, 2 पे, 2 किससे जा रहा है, 3 पे, 3 किससे जा रहा है, 4 पे, अब 4 किससे जा रहा है, 1 पे, 4 किससे गया, 1 पे ना, 4 किससे गया, 1 पे। तो 1 आपका लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 पहले से है यहाँ पे। क्लियर है? तो आपका ये क्या आ गया, एफ आ गया। अब हमें इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। एफ इनवर्स आपका क्या आएगा, 4, पीछे से शुरू करना है, 4 3 2 1। क्लियर हो गया? क्लियर? यदि आप इसको साइकिल परम्यूटेशन फॉर्म में आप इसको लिखना चाहो तो आप लोग क्या आएगा, देखिए आपका एफ इनवर्स आपका क्या है, 4 3 2 1। एफ आपका क्या है, 1 2 3 4। और जब आपको एफ इनवर्स आपको निकालना होगा तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे, पीछे से, 4 3 2 1, 4 3 2 1। क्या, 4 3 2 1। क्लियर हो गया?
ए आपका एफ दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है दिया है, एफ आपका दिया है। यदि हम इसको पलट दें तो आपका क्या हो जाएगा 4 3 2 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसको परम्यूटेशन का फॉर्म में आपको लिखना है इसको। क्लियर है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, क्या है 4 3 2 1 है, क्या 4 3 2 1 है ना। 4 किससे जा रहा है 3 पे, 4 किससे जा रहा है 3 पे, 3 किससे जा रहा है 2 पे, 3 किससे जा रहा है 2 पे, 2 किससे जा रहा है 1 पे, और 1 किससे जा रहा है 4 पे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या है, ये आप इन्वर्स आपका, आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप इसको ऐसे लिखें। 4 गया 3 पे, 4 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 3 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, 2 गया 1 पे, 1 गया 4 पे, 1 गया 4 पे। क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। आई होप आपको आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आपका जो लेक्चर नंबर 18 आएगा वो आपका किससे होगा, वो आपका होगा परम्यूटेशन ग्रुप पे। क्लियर है, तो चलिए अब इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।